आज हम बना रहे हैं चने की और माश की दाल। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दाल हमारी तैयार हुई है और इसको हमने कैसे तैयार किया है चलो देखते हैं अपनी इस रेसिपी में। सबसे पहले मैंने दाल को अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया था और आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें डाल दिया है और 4 ग्लास पानी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 2 अदद टमाटर काट के डाल दिए हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है 1 टेबलस्पून। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। 1 टेबलस्पून काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है और 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब इन सब मसालों को डाल के अच्छे से इसको ढक्कन को ऊपर से बंद कर देंगे। चारों तरफ से आप इसको दबा दें ताकि एयर कहीं से भी ना निकले। अब इसको मैंने बंद कर दिया था ढक्कन को और इसके ऊपर सीटी लगा देंगे 12 से 15 मिनट तक। तो जी 12 से 15 मिनट हो चुके थे। दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है, लेकिन इसके जो दाल है थोड़ी पतली है, तो मुझे इतनी पतली दाल नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी थिक चाहिए थी। लिहाजा इसमें अब मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर डाल के दाल को मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि धनिया पाउडर इसमें दाल में मिक्स हो जाए। मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए थी, लिहाजा अब इसको मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब वैसे ही अब इस पे सीटी नहीं लगाएंगे, बस ढक्कन मैंने दे दिया था। तो तकरीबन 7-8 मिनट बाद मैंने देखा है, देखिए पानी सारा उसका जो था जितना मुझे थिक चाहिए थी दाल हो चुकी है। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था और दाल हमारी जितनी मुझे पतली चाहिए थी, बहुत ही मज़ेदार दाल बन चुकी थी। अब मैंने दाल को उतार दिया था। अब एक ली है कढ़ाई, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल दिया था और एक छोटा सा प्याज, ये मैंने हरा प्याज लिया है, इसको काट के इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका था। अब हरे प्याज के जो ग्रीन वाली साइड होती है वो बाद में डालिए ताकि वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। अब वो भी मैंने डाल दी थी और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। अब इसमें साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जो था ज़ीरा डाल दिया था। अब इसमें दाल डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार तड़का लग चुका है। देखिए कितनी मज़ेदार दाल हमारी माश की और चने की दाल बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है और इतनी लजीज दाल है। इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बहुत अच्छी दाल होती है, सबको खानी चाहिए। तो जी गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दाल के ऊपर धनिया डाल दिया था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और प्लेट में डाल देंगे। दाल को मैंने गार्निश कर दिया था। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी गाइस, मिलेंगे अब आपको न्यू रेसिपी।